हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम डी ट्रिपल एस बी के प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं। टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम पेपर कर रहे हैं डी ट्रिपल एस बी टीजीटी 2018 का, जिसकी एग्जाम डेट थी 23/9/2018 और शिफ्ट 2 का मेल का जो एग्जाम था। आज हमारा लास्ट सेक्शन है। हम हर पेपर को 5 सेक्शन में डिवाइड करते हैं, मतलब 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सेक्शंस। तो 5 वीडियोस में हम एक पेपर करते हैं। तो 3 पेपर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज ये हमारा 4th पेपर भी कंप्लीट हो जाएगा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और रिपीटेड क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर करवाते हैं। अगर आपने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है, एक हमारी पूरी प्लेलिस्ट है टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स से, वो जाके आप चेक कर सकते हैं। पूरे की पूरी आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। वही प्लेलिस्ट है जो रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन वहां से केवीएस एनवीएस डी ट्रिपल एस भी, जहां की भी तैयारी करो वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, द सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू R फॉर विच द वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उनका डिटरमिनेंट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। तो लिख दो 1x0, 0x² 1 और तीसरा है 0 1x। एक्सपेंड कर दो, इसके थ्रू करेंगे। 1 ब्रैकेट x³ -1, अब यहाँ पर -x ब्रैकेट 0 बराबर है 0। तो x³ -1 नॉट इक्वल टू 0। तो x किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे x आ जाएंगे जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, लेकिन x नॉट इक्वल टू क्या है? 1। तभी ये फंक्शंस की ये सेट क्या हो जाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट। देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस फॉर्म्ड बाय द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। तो उसके लिए मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक मैट्रिक्स, उसका रैंक देख लेंगे कितना है। x1 + x2 + x3 1 1 1, x1 और 2x2 1 2, x3 है ही नहीं, यहाँ पर x1 नहीं है, x2 है, x3 है। इसका रैंक निकालना है तो हम क्या कर लेंगे, R2 में से R2 - R1 लगा दें। दूसरी रो में से पहली रो को माइनस कर दें, तो पहली रो ऐसे कैसे ही 1 1 1, तो यहाँ आ जाएगा 0 1 -1 0 1 -1। अब क्या करेंगे, R3 रो पे लगा देंगे R3 - R2, तो हमें मैट्रिक्स मिल जाएगा वो 1 1 1 0 1 -1 0 0 0। इसकी रैंक कितनी आ गई? 2। अगर इसकी रैंक 2 आ गई तो इसका मतलब सॉल्यूशन के डायमेंशन कितनी आ जाएगी? डायमेंशन भी कितनी आ जाएगी वेक्टर स्पेस की? सॉल्यूशन स्पेस की 2। तो ऑप्शन नंबर 2। नल स्पेस की पूछेंगे तो टोटल कितनी है? 3। 2 सॉल्यूशन की आ गई तो नल स्पेस की कितनी आ गई? 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, V is the real vector space all mappings from R to R। V1 दे रखा है, F belongs to V, F minus x बराबर f of x, and V2 दे रखा है f of -x बराबर है -f of x। Then which of the following is correct। तो ये बताना है, इनमें 4 ऑप्शन है, कौन सा सब स्पेस बनाता है, V1 बनाता है या V2 बनाता है। तो एक एग्जांपल मैं एक तुम्हें करवा देता हूँ, दूसरा तुम्हें खुद करना V1 और V2 का। V1 का चेक करवा देते हैं। V1 दे रखा है तुम्हारे पास f बिलोंग्स टू V और f ऑफ -x बराबर है f ऑफ x। तो हम दो फंक्शन ले लेते हैं f और g, कहाँ बिलोंग करता है? V में। तो अल्फा f प्लस बीटा g -x, तो इसको क्या लिख सकते हैं? अल्फा f ऑफ -x प्लस बीटा g ऑफ -x। अल्फा f ऑफ -x कितना होगा? अल्फा f ऑफ x प्लस बीटा g ऑफ x। इसका क्या मतलब आ गया कि ये हमने लिया, ये भी कंपोजिशन भी सेम आ गया, जैसे वेक्टर स्पेस के अंदर सेम प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तो V1 क्या आ जाएगा? V1 इज सब स्पेस ऑफ V।
सिमिलरली V2 भी सब स्पेस मिल जाएगा। तो बोथ V1 एंड V2 आर द सब स्पेस ऑफ V। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। If n pigeons are assigned to m pigeon holes, then one of the pigeon holes must contain at least कितने pigeons? अगर n pigeons हैं, m pigeon holes हैं, तो एक pigeon hole में कम से कम कितने pigeons आएंगे, वो है हमारे पास। और ये तो डायरेक्ट है pigeon hole pigeons के प्रॉपर्टीज में। ऑप्शन ए n-1/m+1 डायरेक्ट आंसर। The lines representing the linear equations 2x minus y बराबर है 3, यहाँ है 4x minus y बराबर है 5। तो माइनस करके देख लो, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ आ गया -2x बराबर है -2, x बराबर है 1, माइनस से माइनस कट जाएगा। और दूसरा इक्वेशन है 2x minus y बराबर है 3। अगर x 1 आ गया तो 2 ब्रैकेट 1 minus y बराबर है 3, 2 माइनस वाई बराबर है 3, और y किसके बराबर आ गया, माइनस वाई बराबर है 1। तो y किसके बराबर आ गया, -1। x 1 आ गया, y -1 आ गया, तो कितने सोल्यूशन हो गए, 1। जब 1 सोल्यूशन कब आता है, जब क्या करती है दोनों लाइन कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Find the number of integers between 1 and 250 that are divisible by any of the integers। तो पहले डिवीजन का कैसे कैसे फॉर्मूला हम कैसे निकालते हैं, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले थे 250/2, तो 2 से डिवाइड होने वाले नंबर आ जाएंगे, प्लस 250 डिवाइडेड बाय ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, तो 3 से डिवाइड होने वाले आ जाएंगे। अगर 250 को 7 से डिवाइड करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, 7 से डिवाइड होने वाले आ जाएंगे। यहाँ देखा माइनस, अब जो 2 वाले में है और 3 वाले में, तो ऐसे नंबर रिपीट होंगे जो 6 से भाग हो रहे हैं। जैसे 2 वाले में 2 2 4 6 8, यहाँ आ गया 3 6 9, तो 6 वाले नंबर 2 बार आ गए, तो ये हटा देंगे। अब ऐसे ही 7 की और 3 की 21 वाले नंबर आ जाएंगे जो 2 बार आए हैं। उसके बाद 7 की और 2 की 14 वाले नंबर जो 2 बार आ रखे हैं, उसमें ऐड कर देंगे हम जो तीनों से डिवाइड होता है 42। ये फॉर्मूला है n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन c माइनस n ऑफ b इंटरसेक्शन c प्लस n ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो यहाँ कितना आ जाएगा 125, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 83, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 35, माइनस यहाँ 41, माइनस 11, माइनस 17, प्लस 5। अब इन दोनों को, इन सब को जोड़ दो, ये कितना आ गया 52, 52 में 17 और जोड़ेंगे हम, आ गया हमारे पास 969, और यहाँ आ गया 40, और ये आ गया 123, 842। 248 में से 69 माइनस करना 179, 248 आएगा 258 आएगा 40, ये आ गया हमारे पास, ठीक है 179। तो 179 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 47C4 प्लस समीशन t बराबर है 1 r बराबर है 1 से लेकर 5 तक 52 माइनस RC3, तो 41C4। जब r का वैल्यू 1 रखेंगे तो 51 में से 1 जाएगा 50C3, प्लस 2 रखेंगे तो 51 आएगा, पहले 51 आएगा, 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3, यहाँ तक आ जाएगा। 1 से लेकर 5 तक 1 रखे हमने, 2 3 4 5,
47C3। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे NCr प्लस NCr माइनस 1, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? N+1Cr के। तो इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आ गया? 48C4 प्लस यहाँ कितना है? 48C3 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ये कितना हो जाएगा? 49C4 प्लस 49C3 प्लस 50C3 प्लस 51C3। ये कितना हो जाएगा? 50C4 प्लस 50C3 प्लस 51C4। ये कितना हो गया? 51, सॉरी यहाँ पर 51C3, 51C4 प्लस 51C3 बराबर है 52C4, 52C4। तो देखो कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए के अंदर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। If rth term in the expansion of this binomial contains x to the power 4, if then r is equal to, इसका जनरल टर्म क्या आएगी? 10CR x/3 का पावर r, ये 10 - r, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x/3 का पावर 10 - r, 10 माइनस, यहाँ r माइनस बना देगा, rth टर्म TR 10 - r - 1 मल्टीप्लाई 2 - 2/x² का पावर r - 1। यही होता है TR TR प्लस 1 NCR a का पावर r b का पावर n - r। तो यहाँ 10CR - 1/3 का पावर 10 - r प्लस 1 हो जाएगा, x का पावर 10 - r प्लस 1 और -2 का पावर r - 1, और यहाँ पर है x का पावर -2r - 2। तो x का पावर कितना हो जाए? इन दोनों को ऐड कर दो, 10 - r प्लस 1 -2r - 2 किसके बराबर आना चाहिए? x टू द पावर 4। तो यहाँ कितना हो गया? -3r, और ये हो गया हमारे पास 9 - 3r, 9 ही बचा। कितना हो गया? 2r - 2 माइनस ये प्लस हो जाएगा भाई, 10 11 और 2 13, 13 हो गया भाई। 13r, थोड़ी 13 - 3r, 13 - 3r बराबर है 4। तो यहाँ से ये इधर आ जाएगा 13 - 4 बराबर है 3r। तो ये कितना आ गया? 9 बराबर है 3r। r का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो यही पूछा था, कौन सा r का वैल्यू कितना है? 3। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9। For what value of k, which of the pair of linear equation this and this represent parallel lines? पैरेलल लाइंस कब होती है? 1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर है 0। पैरेलल लाइंस के लिए a1/a2 बराबर है b1/c2 b2। तो यहाँ कितना का? 4/2 बराबर है 6/k। कैंसिल आउट कर दो, 2 पे चले गए, 2 से यहाँ कैंसिल आउट गए 3, तो k बराबर है 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। रिकरेंस दे रखा है tn बराबर है 2tn - 1 प्लस n, और n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए t1 बराबर है 1 दे रखा है, t1 बराबर है 1। तो t2 किसके बराबर आएगा? 2 ब्रैकेट t2 - 1 प्लस 2। तो क्या 2 t ब्रैकेट 1 प्लस 2, t1 कितना है? 1, तो 2 + 2 कितना आ गया? 4। अब निकालेंगे t3,
तो 2t2 प्लस 3, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3, 8 और 3 कितना आ गया 11। तो बस इतने से ही निकाल सकते हो। अगर n की जगह पर हमने 1 रखा इधर तो 1 आ गया, यहाँ 1 रखेंगे तो कितना आ गया, 4 में से 3 का 1 आ गया, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी और डी तो कट गया। तो अब 2 या 3 रख के देख लेते हैं, 3 रख लेते हैं तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 का पावर 3 माइनस 3, 2 का पावर 3 कितना, 8 माइनस 3 कितना आ गया 5, लेकिन आना कितना चाहिए 11 है, तो ये भी कैंसिल आउट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन को सोल्व करो और ऑप्शन से चेक करो कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो आज के लिए इतना ही है। ये 10 ही क्वेश्चन थे इसके अंदर, 10 क्वेश्चन बचे हुए थे इस पेपर के अंदर। तो ये पेपर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया था टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर आपको पीडीएफ्स और नेक्स्ट क्लास का शेड्यूल मिलता रहेगा। मोर एजुकेशन क्लासेस को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया नए चैनल के ऊपर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि सारी की सारी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। यहाँ पर फ्री यूट्यूब चैनल है, कोई पैसा नहीं दिया जाता और पूरा का पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।